मैंने आपको दिया वचन निभा लिया। अब प्रभु श्री राम को आपने जो वचन दिया था उसे पूर्ण करने का समय आ चुका है। मैं घर जावा यार तेरे 10 मिनट कितना रोन लगे एक घंटा टाइम जो दूजा उठा तो मैं तेन डावांगा पता ही नहीं कितना उठना आपे ले लेंगे अद्धे घंटे नहीं 1 घंटा उठना चाहिए बस। महाराज सुखदेव की हनुमान जी, हनुमान जी, वो सामने 2 शस्त्रधारी कौन जा रहे हैं? आपको क्या वहम है महाराज, जो कि खामखा घबरा रहे हैं? मुझे शक है हनुमान जी, कहीं वो मेरे भाई बाली के दूत तो नहीं? महाराज, उनको बड़ा दूत भेजने की क्या जरूरत है? वह तो भाग से ताकतवर है। कुछ भी हो हनुमान जी, आप जाइए और उनका भेद निकालिए। अगर भाई बाली के जासूस हुए तो फौरन किसी इशारे से मुझे समझा देना, मैं अपने आप को छिपा लूंगा और अपनी जान बचा लूंगा। बहुत अच्छा महाराज, अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं जाता हूं और उनका भेद निकाल कर लाता हूं। आप मेरी तरफ ध्यान रखना और मेरे इशारे की पहचान रखना। महाराज सुग्रीव की
राम जी का और सुग्रीव जी का मिलन बहुत ही सुंदर सीन। आगे का सीन भी बिल्कुल प्यारा। सभी राम भगत स्थान ग्रहण करें। थोड़ा सा मैंने पहले भी आपसे विनती किया कि जब सीन चले आप शोर मत मचाएं। मेरे बीच हमारे सेक्रेटरी सतेज सियाल जी आए हैं, वो भी कुछ संदेश देंगे। सतेज सियाल जी। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की, मां अन्नपूर्णा की। साडे विच अज उत्तरी विधान सभा के पूर्व सीपीएस श्री कृष्ण देव भंडारी जी पहुंचे ने। उन्होंने इत्थे आने ते हार्दिक स्वागत है। मैं न्यू नवयुग रामलीला कमेटी ते मां अन्नपूर्णा प्रबंधक कमेटी को बेनती करता है कि अज के साडे मुख्य अतिथि श्री कृष्ण देव भंडारी जी उन्होंने मंच ते लेके आन। श्री सुनील दत्ता जी भी साडे च पहुंचे ने, उन्होंने भी मेरी बेनती है कि मंच ते आन। श्री कृष्ण देव भंडारी जी जो कि पिछले 25 सालों तो उत्तरी विधान सभा की सेवा करते आ रहे हैं, वो साडे विच पहुंचे ने। उन्होंने इत्थे आन ते न्यू नवयुग रामलीला कमेटी के मंच तो उन्होंने स्वागत है। चले चलो आयो प्रभु के साथ नमस्ते। मेरी न्यू नवयुग रामलीला कमेटी के प्रधान श्री भगवंत प्रभाकर जी अगे बेनती है कि आए मुख्य अतिथि का स्वागत करें। श्री भगवंत प्रभाकर जी। पिछे नहीं होना। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की। जरा जयकारा जोर न लाओ, इन्ने राम भक्त बैठे हैं। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जयकारा। वीर बजरंगे अज कैमरा क्या अपना न्यू नवयुग रामलीला कमेटी के इस मंच पर साडे भी जी शख्सियत आई है। जलंधर छड्ड के पंजाब की राजनीति दे विच इन्हां दा भरपूर नां है। साडे उत्तरी क्षेत्र की लगभग पिछले 25 साल तो सेवा कर रहे हैं। मेरी मुराद है श्री कृष्ण देव भंडारी जी पूर्व सीपीएस पंजाब सरकार, वर्तमान दे विच भारतीय जनता पार्टी पंजाब के वाइस प्रेजिडेंट ने और अलग अलग जिलों के विच अपनी पार्टी का काम कर रहे हैं। पिछले दिनी जिहड़े पंजाब दे विच भी हड़ आए हैं, उन्हां विच घੱਟ तो घੱਟ 3-4 जिलों के विच इन्हां दी ड्यूटी लगी सी ते दिन रात एक करके उत्थे साडे पंजाबी भाईचारे के लोग, साडे जिन्ने भी पिंडां दे विच साडे साथी जिन्हां नूं हड़ की मार पई है, पानी की मार पई है, उन्हां दा दुख मनाउण लई उन्हां दे नाल जाके खड़े होए। जो उत्थे जरूरतां सी, जो उत्थे समान की किसी तरह की लोड़ सी, उहदे लई पार्टी के फ्रंट ते इन्हां ने सारा मामला लिया के रखिया और ट्रकों के ट्रक जिहड़े राह समग्री के जिहड़े है वो पहुँचाने दे विच इन्हें अपना पूरा योगदान पाया। और किसी तरह का कोई धार्मिक आयोजन हो, कोई समाजिक आयोजन हो, राजनीति लोग राजनीति का काम तो करते ही है, लेकिन धर्म के काम के जिथे भी इन्होंने बुलाया जाता उत्थे हमेशा नाल देंदे है। साडे इस मंच नूं क्योंकि शहर तो सब तो पुरानी रामलीला साडी इस मंच तो चलती है और जदों दे साडे नाल जुड़े है लगभग पिछले 25 सालों तो ऊपर इस मंच के नाल जुड़े उन्होंने हुए है और हर साल मंच का पूर्ण सहयोग करते हो। जो इन्हों साडियां लोड़ां होंदियां, जो इन्हों कहा जाता वो तो पूरा करते ही है, उसके अलावा भी पूछते हैं कि होर किसी किस्म की जरूरत है तो वो मैं हाजिर हाँ।
इस तरह के साथी, इस तरह के सहयोगी जो नाल काम करते हैं तो अपने आप हौसला बढ़ता है। और सब तो वध हौसला साढ़े प्रभु श्री राम के भगत जिथे आके बढ़ाते हैं। अज असी प्रभु राम के भगतों का आशीर्वाद लैन लिए आए हैं। भाई साहब साढ़े प्रभु राम का आशीर्वाद लैन लिए आए हैं और नाल साढ़े कलाकारों की हौसला अफजाई लिए भी आए हैं। और मैं परमात्मा अगे यही अरदास करदा कि जिस तरह साढ़े वीर पंजाब की सेवा कर रहे हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं, धर्म की सेवा कर रहे हैं, परमात्मा इन्हूं होर बुद्धि बल देवे, इन्होंने तंदुरुस्तियां देवे कि आने वाले समय के इस तरह ये समाज की, देश की, धर्म की सेवा करते रहन, निभाते रहन और साढ़े इस मंच के नाल इस तरह सहयोग इन्हों का बरकरार रहे। ऐसी मैं मंगल कामना करदा। मैं ज़्यादा समा नहीं लेना क्योंकि सीन अज सारे लगातार चलने हैं तो सीन भी पीछे तैयार है। मैं और बेनती करदा भंडारी साहब को कि अपने मुखारबिंद तो कलाकारों की हौसला अफजाई ली और साढ़े इस मंच को हौसला होवे अगले आने वाले सालों होर वधिया तरीके नाल जे कोई कमी है तो उन्होंने भी दूर करने में साडा इस तरह सहयोग करनगे। श्री कृष्ण देव भंडारी जी अपने मुखारबिंद दो शब्द कहेंगे। कृष्ण देव भंडारी जी। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की। अज मेरे वास्ते बड़ी मान की गल है कि मेरे सारे छोटे वीर, मेरे बड़े भरा जिहड़े लगातार कई सालों तो रामलीला का मंचन करा रहे हैं, अज मैं भी इत्थे हाजिर होके तुहाडे सारे दर्शन करने वास्ते आया मैं और प्रभु राम का आशीर्वाद लैन वास्ते और अपनी इस टीम नूं बधाई देने वास्ते, साधुवाद देने वास्ते, मंगल कामना देने वास्ते और जिन्हें मेरे वीर कलाकार बनते हैं और जिन्होंने लोगों ने भी साड़ी इस टीम का सहयोग करते हैं, मैं उन्होंने सारे का हाथ जोड़ के धन्यवाद करता। क्योंकि ये जिहड़े समागम होंदे है ये कोई कल्ला बंदा नहीं कर सकता, एक टीम वर्क हुंदा वा, वो लोगों का सहयोग हुंदा वा। इस नाते मैं इस कमेटी के चेयरमैन प्रभाकर साहब नूं, बेदी साहब मेरे वीर है और प्रभाकर साहब इस कमेटी के मुख्य सेवादार है और मेरे बड़े भरा चोपड़ा साहब, श्री राम जग्गी साहब साडे डायरैक्टर साहब, सियाल साहब और सब तो विशेष तौर पर दविंदर कालिया साहब और साडी जिहड़ी अन्नपूर्णा मंदिर कमेटी है सिद्धपीठ, उन्होंने मैं देख रहा कि सारे जिहड़े मेन सेवादार है, हांडा साहब, चोपड़ा साहब, सोनी साहब, सुदर्शन जी, दर्शन कुमार महाजन साहब, दीपा जी, विपिन उपल जी, ये सारी टीम बहुत बड़ा योगदान दी है। इस नाते मैं इस प्रबंधक कमेटी का भी हाथ जोड़ के धन्यवाद करना मैं और मैं आगे अरदास करूँगा कि इस तरीके दे नाल ये प्रबंधक कमेटी साडा सहयोग करती रहेगी क्योंकि माँ अन्नपूर्णा का दरबार है, ये बड़ा पवित्र स्थान है और इतने जो श्री रामलीला होंगी है तो ये डबल काम हो जाता है। इतने अगर लोग पहला माँ के दर्शन भी करते हैं फिर प्रभु राम का गुणगान भी देखते हैं और मैं सारी टीम को बहुत ही बधाई दूंगा और तुहाडे कोलों भी बड़ी वड्डी गल है कि अज पंजाब दे विच सानू इन्हां चीज़ों की बहुत बड़ी लोड़ है। ऐसे मंचन कराना अज नवी पीढ़ी वास्ते बहुत ही जरूरी है। आज साडे बच्चे नशे वाल जा रहे हैं, आज साडे बच्चे माँ बाप तो परे हो रहे। हम प्रारब्ध के मारों का नाम कोई खास ठिकाना है, बस जंगल भटक भटक कर समय बताना है। ना आई समझ पहेली है जो तुमने जो कह डाली है,
फूल फूल महकते हैं वही जब अच्छा उनका माली है। वीरवर, आप ये पहेलियां क्यों गुजारे हैं? कुछ साफ साफ कहें तो समझ में भी आए। वीरवर, मैंने तो आपसे ये जानने का कष्ट किया है कि आप कौन हैं और कहां से आए हैं और इस निर्जन वन में मारे मारे क्यों फिर रहे हैं? विप्रवर, हम अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र राम हैं और ये मेरा भाई लक्ष्मण है। कुछ दिन पहले पंचवटी से मेरी धर्म पत्नी सीता को हमारी गैर मौजूदगी में कोई हरकत ले गया। बस उसी की तलाश में हम इधर उधर भटक कर समय बिता रहे हैं। हमने तो अपनी सारी कहानी बता दी। अब वीरवर, आप भी अपना परिचय देने की कृपा करें और आपकी बहुत मेहरबानी होगी। लक्ष्मण जी भैया, ये मुझे कोई मायावी लग रही है जो इस जंगल में हमें न जाने कहां से मिल गए। हाँ भैया, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ये मुझे बलवान और बुद्धिमान लगते हैं। वीरवर, ना तो मैं कोई ब्राह्मण हूं और ना ही कोई भिखारी हूं, बल्कि एक क्षत्रिय शस्त्रधारी हूं। मेरा नाम हनुमान है और आजकल ये सेवक ग्वालियर किष्किंधा के महाराज सुग्रीव जी का निगहबा है और वह भी आपकी की तरह जमाने के सताए हुए हैं और वह भी अपने बड़े भाई बाली के हाथों सब तंग आए हुए हैं। अगर आप कृपया उनके पास चलने का कष्ट करें तो मेरे ख्याल में आप दोनों का काम बनने में आसानी होगी। भाई लक्ष्मण जी भैया, हनुमान जी की हर बात से सच्चाई झलक रही है। इसके बारे में लक्ष्मण, तुम्हारा क्या ख्याल है? माता जी, आपका ख्याल तो बिल्कुल ठीक है। ऐसे समय में ऐसे वीर पुरुष को अपना सहायक बनाना चाहिए, क्योंकि उनके बात करने के ढंग से मालूम होता है कि वह बलवान और बुद्धिमान है और हमें इनके महाराज के पास चलना चाहिए।
वीरवर, आप दोनों भाइयों का क्या विचार है? चलिए हनुमान जी, हमको बड़ा कहा इनकार है, तो आइए आप दोनों भाई इस सेवक के कंधे पर बैठ जाइए। अब मैं अभी आप दोनों भाइयों को महाराज सुग्रीव के पास जा मिलाता हूं। आइए आइए प्रभु आइए। महाराज सुग्रीव जी, बहुत ही सुंदर सी अभी ने देखा आपने। हनुमान जी सुग्रीव जी का मिलन हो चुका है। आप बाली दरबार संजीव सुग्रीव जी का संवाद बहुत ही सुंदर सी दिखाने जा रहे हैं। हेलो, अगर किसी भगतजन ने राष्ट्रीय गीत, धार्मिक भजन या कोई शब्द गाना हो तो यहाँ स्टेज पर आ जाए। ऋतिक जी हौसला करके हमारे यहाँ मंच पर आए हैं। ये माता की भेंट आपको सुनाएंगे ऋतिक जी। सी बिल्कुल तैयार है। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय श्री राम। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की। सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करें। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की। महाराज सुग्रीव की। ये प्रभु आइए। महाराज सुग्रीव जी, महाराज सुग्रीव जी, बाहर आ जाइए। अब छिपने की कोई जरूरत नहीं। कहिए हनुमान जी। प्रभु, यही किष्किंधा महाराज सुग्रीव जी हैं, जो कि अपने बड़े भाई के हाथों जिंदगी से बेजार हैं। हनुमान जी, इनके बारे में हमें भी कुछ बताइए। ये दोनों रघुकुल भूषण अयोध्यापति महाराज दशरथ के पुत्र हैं, और ये भी आप ही की तरह जमाने के हाथों सख्त लाचार हैं। इनका नाम राम है और इनको लक्ष्मण कहकर पुकारा जाता है। ये मेरी खुशनसीबी है कि आपका दीदार हो गया।
बिना शक सुग्रीव मझधार से पार हो गया। आपके प्यार को देखकर मैं आप पर निसार हो गया। आज मैं सच्चे दिल से आपका मददगार हो गया। प्रभु, मुझे जरा आप अपनी आप बीती तो सुनाइए। सुग्रीव जी, मेरी सौतेली माता ने पिताजी से 2 वर लेने थे। एक में उसने अपने बेटे के लिए राज और मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास लिया। मैंने पिताजी की आज्ञा को स्वीकार करके 14 वर्ष स्वीकार करके मैं वनों को जाने के लिए तैयार हो गया। पर मेरे भाई लक्ष्मण और मेरी धर्म पत्नी सीता ने भी और मेरे साथ आने के लिए मजबूर कर दिया। हम तीनों हंसी खुशी वनवास को आ गए। 13 वर्ष तो हंसी खुशी बीत गए, मगर 14वें वर्ष शुरू होते ही दुष्ट रावण हमें धोखा देकर मेरी पत्नी सीता को हरकर ले गया। बस उसी की तलाश में हम वन भटक रहे हैं सुग्रीव जी। अब याद आया, चंद रोज हुए एक राक्षस एक स्त्री को आकाश मार्ग से ले जा रहा था। वे स्त्री हाय राम हाय लक्ष्मण करती जा रही थी। वे लोग आकाश मार्ग से जा रहे थे, इसलिए हम उनका कुछ नहीं कर सके। हाँ, याद आया, जाते जाते उन्होंने अपने कुछ जेवर धरती पर गिराए, जो हमने उठा लिए। आप जरा ठहरिए प्रभु, मैं लेकर आता हूँ, शायद आपका कुछ काम बन जाए। लक्ष्मण जी, भैया, मेरे ख्याल से हमें यहाँ से सीता का पता अवश्य लग जाएगा। हाँ भैया, उनकी बातों से तो लग रहा है कि हमें माता जी का कुछ पता चल जाए। आइए महाराज, आइए और प्रभु को उनके जेवर दिखाइए। देखिए प्रभु, इनकी पहचान कीजिए। भैया लक्ष्मण, मेरे तो होश ठिकाने नहीं, मुझे कुछ सुझाई नहीं देता, कुछ दिखाई नहीं देता। देखो तो भैया प्यारे, करके पूरा ध्यान, जेवर लेकर हाथ में करो इनकी पहचान। ये सीता का गहना भी है या नहीं, देख ले भाल ले खूब अच्छी तरह से, कभी उसने पहना भी है या नहीं। भ्राता जी, मैं भला इनको कैसे पहचान लूं? हाँ, अगर उनके पांव का कोई जेवर मिल जाए तो मैं मंत्री जी, बहुत
उस रोज से बिल्कुल ही अधम पता है। अरे अगर उनको माफ किया जाए तो अच्छा है। मालूम होता है तूने उससे कुछ रिश्वत है खाई। नहीं महाराज नहीं, सिर्फ इसीलिए कि वो आपका भाई है। उस नाहिजार को मेरा भाई बताकर तूने मेरी इज्जत है घटाई। महाराज अगर कसूर भी है तो काबिल माफी है। ऐसे नालायक को माफ करना सख्त नाइंसाफी है मंत्री जी, सख्त नाइंसाफी है। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, जरा बाहर आइए। आज मैं रोज रोज का झगड़ा निपटा के रहूंगा। या तो आपकी जान लूंगा या अपना सर कटवाऊंगा। जरा ठहर, आज मैं तेरी अच्छी तरह से मरम्मत बनाऊंगा, अच्छी तरह से। कहाँ मैदान में आ, वहीं बैठे बातें न बना। गया नाम बाली का शायद तू भूल, जो मेरे सामने आ रहे बेअकल। जरा सामने हो ना शेखी जुटा, बताऊं तुझे वीरता का पता। चला जा ना बकवास कर, कुछ तो मेरे मर्तबे का पास कर। गया बाहर में तू और तेरा मर्तबा अभी तेरी हड्डियों में लूंगा चबा। चला जा यहाँ से बदतमीज। अगर जान तुझको है अपनी अजीज, चला जा यहाँ से बस्ती मौत कहीं का। जहां से उसी वक्त ही जाऊंगा, तुझे मारूंगा या खुद मर जाऊंगा। समाया है सर पे तेरे क्या कुतूर, ना खो जान अपनी अरे बेसूर। मैं तेरे जुल्मों से तंग आ गया, मजबूर हो गया, भूजान आ गया। बताता है जालिम मुझे बेशरम किया था तेरे साथ कैसा करम। किया मैंने मेरे आगे आएगा, नहीं तो तेरा नाश हो जाएगा। मालूम होता है कि तेरी खाल आज बहुत खुजला रही है। क्या मालूम मेरी खाल खुजला रही है कि तेरी मौत तुझे बुला रही है। वो ज्यादा ही सर चढ़ता गया। मेरी नरमी के कारण तेरा हौसला बढ़ता गया। ले कर ले शक्ति, ले आगे तेरी कपक्ति। अब बता मरदूद, कर तू एक के दो। में आकर अपनी जान गंवाई, जान गंवाई और उस अलग में अभी तक अपनी शक्ल भी नहीं दिखाई। इस बार तो कोई ऐसा रास्ता निकालूं कि इस जालिम से अपनी जान बचा लूं। अरे पुसिल, कुछ शर्म भी आई, आखिर भाग कर ही जान बचाई।
बेवकूफ कहीं का बददिमाग। मंत्री जी, आज हम बहुत प्रसन्न हैं। इस जीत की खुशी में जश्न आम होना चाहिए। जाओ मंत्री जी, खाने पीने का इंतजाम किया जाए। जाइए मंत्री जी। बाली से मार खा के सुग्रीव भागा। अभी दूसरा सीरन दिखाने जा रहे हैं बाली दरबार, और उसके बाद सुग्रीव का दोबारा बाली जी को ललकारना, ये हमारा सीन है। तब तक मैं सरदार सुरेंद्र सिंह जी से कहूंगा कि वो एक देशभक्ति गीत सुनाएं। सरदार सुरेंद्र सिंह जी